अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? यस सर। अच्छा जी, मेरी स्क्रीन जो शेयर हुई है बेटा, आपको ये स्क्रीन दिख रही है? बेटा आर यू देयर? यस यस सर। ओके बेटा। बेटा हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था न्यू बुक के हवाले से। तो न्यू बुक आपको मैंने थोड़ी सी दिखाई भी थी, रिव्यू भी कराया था, और आप लोग इसको दोबारा वीडियो जो है वो देख भी सकते हैं पोर्टल के थ्रू। ठीक है, दोनों वीडियोज़ आपकी अपलोडेड है, क्लास की भी और हमारी जो है वो रिव्यू की भी। ठीक है बेटा, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है जो रिमेनिंग टॉपिक हमारा प्रीवियस चैप्टर का रह गया था न्यू बुक के हवाले से, वो कैरियर्स इन द फील्ड। ठीक है जी, आईटी फील्ड के अंदर जो कैरियर्स हैं उनकी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं थोड़ी सी। ठीक है जी, तो ये न्यू बुक का टॉपिक है, जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। ठीक है जी, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा कुछ आइडिया तो हो गया होगा आपका जो है वो फ्रंट कवर देखने के बाद, कि कुछ आईटी फील्ड्स जो है वो हम यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं, तो ये देखें कि छोटा सा चार्ट है जिसमें डिफाइन किया है कि कितनी हमारी फील्ड जो है वो जनरेट हो सकती है। जिसमें हमारी कम्युनिकेशन है, सर्वर्स हैं, इंटरनेट है, नेटवर्क है, सपोर्ट है, एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, डेटाबेस, सिक्योरिटी। ये एक छोटा सा जो है वो चार्ट आपको एक आपके सोचने के लिए मैंने दिया है। इसके अलावा आपके जहन में को बात आती है कि हम आईटी के अंदर मज़ीद कौन सी जॉब्स हो सकती हैं, हमारे पास क्या हो सकता है? अनम्यूट करके बेटा आंसर कीजिए जी। अब्दुल्ला काजी हैं, मोहम्मदुल्ला हैं, तैयब हैं। बेटा बात कर सकते हैं, अनम्यूट करके आंसर कीजिए मुझे। तो ये कुछ फील्ड्स हमने डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है जी, उसमें जो पहला टॉपिक है हमारा बेसिकली कि कैरियर्स, तो आज हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है हमारे पास। ठीक है जी, टुडे कंप्यूटर साइंस प्लेज अ की रोल इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। ठीक है जी, आपको क्लियर है ये वाली बात तो, कि हर जगह आईटी आपको नज़र आता है, चाहे ज़िंदगी की कोई भी आपकी जो फील्ड हो। ठीक है जी, कंप्यूटर साइंस जॉब्स आर रैंक्ड एज हैविंग सम ऑफ द हाईएस्ट सैलरीज इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, और हाईली पेड लोग भी जो है वो कंप्यूटर साइंस के ही हैं, जो बहुत सारी फील्ड्स में की पोस्ट पे बैठे हुए काम कर रहे हैं, चाहे वो डेवलपर्स हों, चाहे डिज़ाइनर्स हों, चाहे वो सपोर्ट के हैं, या फिर जो है वो सिक्योरिटी के हैं। ठीक है जी, इट इज़ नो सरप्राइज दैट कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी आर चेंजिंग टुमारोज जॉब मार्केट। ठीक है जी, जॉब मार्केट बिल्कुल चेंज हो गई। कोरोना के बाद आपने देखा होगा कि वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया। वर्क फ्रॉम होम भी किसकी मदद से हुआ? कंप्यूटर की मदद से, यानी कि जो फील्ड्स कंप्यूटर रिलेटेड थी वही हो सकती थी, उसके अलावा बाकी चीज़ें बिल्कुल शटर्स बंद हो गए थे। इट इज़ नो सरप्राइज दैट। ठीक है जी, लेट्स लुक एट डिफरेंट कैरियर्स दैट आर प्रेजेंट इन द आईटी सेक्टर। ठीक है जी, अब आईटी सेक्टर में कुछ जो डिफरेंट कैरियर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है इनमें से कोई कैरियर आप चूज़ कर लें और आप आगे जो है वो इसी फील्ड को ज्वाइन कर लें, आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाए। ठीक है, और सवाल भी बहुत सारे आते हैं मैट्रिक इंटर करने के बाद स्टूडेंट्स के, सर हम कहाँ जाएँ, क्या करें, कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि आईटी फील्ड में जो सबसे हमारी जो बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन फील्ड है इस वक्त जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप किसी से ही पूछें वो यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं यार मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ठीक है जी, यानी कि बहुत ज़्यादा हमारी जो क्वांटिटी है जनरेशन की, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही है। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आगे मजीद जो है वो उसमें फील्ड्स आ जाती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज से जाती हैं, लेकिन जो मेन है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ठीक है जी, आप आगे प्रोसेस में है क्या बेसिकली? सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज अ पर्सन हु यूजेस डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स लाइक गेम्स, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, बिजनेस एप्लीकेशंस, एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। आपने देखा होगा आपकी जो वेब्स हैं या एप्स हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर हैं। बैंकिंग सेक्टर के सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, एंटरटेनमेंट के आपके सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, गेमिंग है। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली एक फुल एक कैटेगरी है जिसमें कैरियर्स जो है वो हम बना सकते हैं, और बहुत सारे लोग बना भी रहे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे रिलेटिव्स जो हैं वो इस फील्ड में कैरियर्स बना चुके हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं मजीद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद।
आगे चल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स, आपने इसमें भी देखा होगा कि आईटी सपोर्ट के लोग होते हैं जो मुख्तलिफ जगह पर बैंकिंग सपोर्ट में होते हैं कि प्रॉब्लम्स आ जाता है, कुछ आ जाता है। अक्सर आपने देखा भी होगा कि जी इंटरनेट प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो लोग होते हैं बेसिकली सपोर्ट के लोग होते हैं, और उनको जो हैंडल कर रहे होते हैं जिनके उनके जो सीनियर होते हैं वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। ठीक है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इज एन आईटी एक्सपर्ट हु मैनेजेस एन ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क. He or she is responsible for installing, maintaining, and upgrading any software or hardware required to efficiently run a computer network. ठीक है जी, नेटवर्क तो आप जानते होंगे, आप अगर इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आप भी एक नेटवर्क का हिस्सा हो गए। तो उस नेटवर्क को पूरा प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना, उसको स्मूथली रन करना जो है वो आपकी जो है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के कामों में आता है। ठीक है जी, तो आपने देखा होगा तस्वीर में भी ज़्यादा विजिबल है कि एक नेटवर्क बना हुआ है बहुत बड़ा सा, उसमें जो प्लग इन कर रहे हैं केबल, आप देख रहे हैं केबल्स हैं, स्विचेस लगे हुए हैं बहुत सारे। ठीक है जी, ये स्विचेस आपके बहुत सारे लगे हुए हैं और ये केबल इसमें प्लग इन की जा रही है। ठीक है जी, तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का जो है सारा काम होता है कि जैसे हम भी यहाँ पर जो है वो सपोर्ट के लिए काम मैं भी कर रहा होता हूँ कि इंटरनेट यहाँ प्रॉपर चल जाए, कोई इशू ना आए, कोई सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है या स्पीड का इशू आ रहा है, कोई कहीं जो है वो फाइल्स अपलोड नहीं हो रही, ये सारे मसाइल जो हम भी मैं ही यह देख रहा होता हूँ वैसे तो लेकिन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एक बहुत बड़ा जो है वो एक समझ लें कैरियर है जिसको आप चूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा जो है वो इसमें काम कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाए तो। ठीक है जी, ये देखें यहाँ पे बहुत सारे सर्वर रूम बना हुआ है एक बड़ा सा, एक बड़ी कंपनी का, तो बहुत खूबसूरत जो है वो नज़र आ रहा होता है, साफ़ सुथरा, एक बहुत प्रॉपर मेंटेन किया हुआ नेटवर्क बना हुआ है देखें। ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं मजीद हम, तो हमारे पास आता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है जी, डेटाबेस जैसे आपने डेटा का नाम सुना होगा, डेटा बेसिकली आपको जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ हमारा जो डेटा है सारा, जैसे नादरा है। ठीक है जी, जो उनके पास हमारे एनआईसी बनते हैं उनके पास बेसिकली क्या डेटाबेस है, लाइसेंस बनते हैं हमारे, मुख्तलिफ ड्राइविंग लाइसेंस हैं, वेपन्स के लाइसेंस हैं, पासपोर्ट बन रहे हैं, इन सब कामों के लिए हमारे पास जो है जो डेटा बेस मेंटेन होता है जिसमें तमाम लोगों का डेटा जो है वो एक जगह पर रखा जाता है और उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना, देखना उस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। ठीक है जी, उसका जो डेटाबेस डीबीए बेसिकली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है जी, इसका काम क्या होता है, डेटाबेस की डिजाइनिंग, डेटाबेस की एक्सेसिबिलिटी, परफॉर्मेंस इश्यूज, कैपेसिटी इश्यूज, डेटा रेप्लिकेशन, टेबल मेंटेनेंस, ये सारे काम जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो database administrator, also known as a DBA, is a skilled professional who maintains a secure database environment in an office, business or organization. ठीक है जी, तो ये हमारा जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये सारे काम जो है वो अंजाम दे रहे होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम मजीद आगे अगर हम फील्ड में डिस्कस करते हैं तो हमारे पास एक बहुत अच्छी फील्ड मौजूद है जिसे हम वेब डिज़ाइनर कहते हैं। ठीक है जी, वेब डिज़ाइनर और वेब डेवलपर इसमें भी आगे जो है वो कैटेगराइज हो जाती है कि डिज़ाइनिंग अलग है और डेवलपिंग अलग है। ठीक है जी, वेब इज़ शॉर्ट फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब जो WWW जो हमारे पास इसकी शॉर्ट यूज़ की जाती है। दिस इज अनदर नेम फॉर इंटरनेट। वेब डिज़ाइनर्स आर पीपल हु बिल्ड वेबसाइट्स। ठीक है जी, क्या कर रहे हैं, वेबसाइट्स बिल्ड कर रहे हैं। दे प्रिपेयर अ साइट्स कंटेंट with eye-catching designs, attractive images, and strong text. They really on many web designing tools to ensure interactive website. How the site works and how it looks is the responsibility of web designers. They are also responsible for maintaining and updating an existing site. ठीक है जी, ये वेबसाइट्स डेवलप करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। इंतहाई आप देखा होगा आपने, जब भी आपको वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है, लॉगिन करते हैं, दराज है, अरीना मल्टीमीडिया है, गूगल है, ये सारी जो वेबसाइट्स हैं ये किसी वेब डिज़ाइनर ने ही डिज़ाइन की हैं और उसको मेंटेन भी कर रहे होते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट आप देखेंगे बहुत डेली अपडेट्स होती हैं उसके अंदर। ठीक है जी, सारे प्रोडक्ट को देखा जाता है, सबके जो है वो प्राइसेस अपडेट किए जाते हैं, ये सब काम जो है ना बेसिकली वेब डिज़ाइनर का है। ठीक है जी, वो उसको मेंटेन करता है और प्रॉपर तरीके से वेबसाइट को रन करवाता है। ठीक है जी,
आगे मजीद अगर हम बात करें तो हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है जी। ग्राफिक डिज़ाइनर जो एक बहुत बेहतरीन और बड़ी फील्ड है, इसमें भी बहुत सारी फिर आगे कैटेगराइज हो जाता है ये भी, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनर खुद एक इसके अंदर बहुत बड़ी जो है वो मज़ीद चीज़ें छुपी हुई हैं, ठीक है जी। ग्राफिक इज़ अनदर वर्ल्ड फॉर इमेज। इमेज को बेसिकली क्या कहते हैं हम? ग्राफिक कहते हैं। ग्राफिक्स डिज़ाइनर डेवलप ओवरऑल लेआउट्स ऑफ ब्रोशर्स, मैगजीन्स एंड अदर टाइप्स ऑफ पब्लिश्ड 14 एडवर्टाइजमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है जी। They do this by using various computer graphics software. ग्राफिक्स के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन है आपने देखा होगा, एडोबी इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, फ्री हैंड है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं। तो उसकी मदद से हम बहुत सारे डिज़ाइन, आपने देखा होगा मैगजीन है हमारा जो है वो, न्यूज़पेपर है, ठीक है जी। उसके अलावा हमारी जो है वो बहुत सारी जगह पर आर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से वो चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। दिस टास्क इज यूजली accomplished by combining art and technology, conveying ideas through images, layout of websites and printing matter, ठीक है जी। ये सब चीज़ें जो है वो सम टाइम जो है वो ऑन स्क्रीन होती हैं, सम टाइम ऑन पेपर होती हैं, ठीक है। तो ग्राफिक डिज़ाइनर इन सब चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं और पब्लिश करते हैं, ठीक है जी। बहुत ही यानी कि अगर आप क्रिएटिव हैं, आपके पास आइडियाज़ हैं, आप जो है वो आर्ट में इंटरेस्ट है आपका, तो बहुत ही अच्छी फील्ड होती है ऐसे लोगों के लिए जिनमें क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। जो लोग जो है वो बहुत अच्छा जो है वो, जिनमें कलर्स कम्बिनेशन उनके जिनका बहुत अच्छा होता है, जिनका डिज़ाइन बहुत अच्छा होता है, जो पेंसिल वर्क बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, वही इसमें बहुत आगे मज़ीद आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, यूनिक अपनी यूनिकनेस आप दिखा सकते हैं, ठीक है जी। सिर्फ इसमें आइडियाज़ हैं, जितना आपके पास आइडियाज़ होते हैं आप इतना ज़्यादा उस फील्ड में आगे जा सकते हैं, ठीक है जी। तो ग्राफिक्स के अंदर ये देखें, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑल 2D 3D डिज़ाइन है हमारे पास, ठीक है जी। ब्रांड आइडेंटिटीज़ हैं, लोगो डिज़ाइन है, ऑफिस स्टेशनरी है, बिजनेस कार्ड्स बनते हैं, लेटर हेड्स बनते हैं, एनवेलप्स हैं, ब्रोशर्स हैं, फ्लायर्स हैं, और ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है बेटा। तो ये देखें, इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं जो हम यहाँ पर कर रहे होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, ठीक है बेटा। तो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का थोड़ा सा ओवरव्यू था। इसके बाद हम आगे जाते हैं, देखें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है जी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये हमारा एनालिस्ट है, इनका बहुत बड़ा किरदार है, ठीक है। इसमें बहुत सारे काम हैं हमारे पास। सिक्योरिटी यानी कि अनदर वे रिवॉर्डिंग कैरियर्स फॉर कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स टीचिंग इन schools, colleagues and universities, instructors instill in the student the importance of computers in today's world and the impact these machines will have in their later lives, ठीक है जी। सबसे बड़ा काम ये है इसमें हैकिंग से बचाना, इसको अपनी हमारी जो वेबसाइट्स हैं उनको सिक्योर करना, डेटा सिक्योर करना, ये सब काम जो है वो हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट का होता है, ठीक है जी। तो ये थोड़ी कुछ फील्ड्स थी हमारी, इसके बारे में हम मज़ीद जानेंगे, मज़ीद कुछ करेंगे। आपके पास सवाल हो कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है बेटा। तो आज की हमारी सर क्लास जो थी बेसिकली वो कैरियर्स की थी। जी बेटा, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तैयब ये बोलिए। कंप्यूटर हैक कैसे हो जाता है? बेटा जैसे अब ये एनालिस्ट है ना, अगर आप बहुत अच्छे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं, डेटा आपकी ये सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हो गए आप, फिर आप हैकिंग भी आराम से कर सकते हैं। लेकिन हैकिंग इतनी अच्छा। आसान नहीं जैसा आप सोचते हैं हम, कि जैसे वो दिखा रहे होते हैं आपको कि जी छोटा सा बंदा हैकर बन गया। उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। आपको प्रोग्रामिंग भी आती हो, ठीक है, आपको हार्डवेयर का ही पता हो, तो फिर आप जो है वो किसी सिस्टम में लॉग इन कर और सकते हैं, ठीक है जी। सही सर, यानी कि वैसे विदाउट तो परमिशन किसी सिस्टम को एक्सेस करना, उसको हैकिंग कहलाती है बेसिकली। कि आप मेरे यस सर, सिस्टम समझ में गया मेरी हूँ। परमिशन के बगैर आप इंटरफेयर कर रहे हैं, तो वो बेसिकली हैकिंग है। और जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो लोग होते हैं वो इस चीज़ को तोड़ते हैं, यानी कि हैकर हैकिंग प्रूफ जो वो पॉलिसीज क्रिएट करते हैं, ऐसी सिक्योरिटी लेयर्स लगाते हैं कि कोई उसमें लॉगिन नहीं कर सकता। जैसे आपने उसका देखा वाईफाई जो कुछ लोग हैकर की कोशिश कर रहे होते हैं,
तो डिफरेंट हाँ। अब वाईफाई में सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है आस्ते आस्ते। पहले गूगल फेसबुक जो इतनी इजीली आपको सब खुल जाता था, अब उसमें भी आपको फ़ोन नंबर और चीज़ें वो रिक्वायर्ड है कि वो मांग रहे होते हैं। तो वो चीज़ें सिक्योरिटी हम्म। लेयर्स डिफरेंट, जिस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं वैसे सिक्योरिटी लेयर्स भी डेवलप हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स तो आते हैं, क्योंकि वो हर किस्म के लोग हैं। ठीक है, कुछ लोग अपनी एक्सपर्टीज पॉजिटिवली यूज़ करते हैं, कुछ नेगेटिवली यूज़ करते हैं। ठीक है, जो नेगेटिव यूज़ करते हैं वो हैकर बन जाते हैं, और जो पॉजिटिव यूज़ करते हैं वो एथिकल हैकर बन जाते हैं। एक हैकिंग है और एक एथिकल हैकिंग होती है। एथिकल हैकिंग पॉजिटिव है और हैकिंग जो है वो नेगेटिव। ऐसे नहीं कि अब वही। सिर्फ हैकिंग नेगेटिव ही है। आप अगर उस फील्ड को जो है वो प्रॉपर तरीके से करियर बनाते हैं तो आप एथिकल हैकर बन सकते हैं। और वो बिल्कुल आप लॉ के मुताबिक होता है, पॉजिटिव होता है, कोई उसके ऊपर जबकि पकड़ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो कंपनी हायर करती है आपको सिक्योरिटी के लिए और एथिकल हैकिंग के लिए। ठीक है हम्म। बेटा, ये तो हमारी छोटी वही। सी डिस्कशन थी जिसमें हमने कैरियर्स के बारे में बात की। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह फिर हम मुलाकात करेंगे कल। और अब तो क्लासेस इंशाल्लाह ऑन होने वाली हैं आप लोगों की, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी आज कि आपको कैसे आना है, कब आना है, क्या टाइमिंग्स होंगी, आपका क्या टाइम टेबल होगा। ठीक है बेटा। सर सर जी बेटा, फरमाइए। मैं क्लास को एंड करने जा रहा हूँ असल में, थोड़ा सा मुझे ज़रूरी है। जी बेटा, ग्रुप। जल्दी। बेटा सारी बातें हम बाद में कर लेंगे, मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह सब डिस्कशन। ठीक है बेटा, अभी जो वो क्लास हमारी कंप्लीट हो रही है, टाइम एंड हो रहा है हमारा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम मुलाकात करेंगे कल। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।